बनाया था और खाली कार्ड छाँटता नहीं। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो अभी जो हम लोग CUET एग्ज़ाम के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे, जिसमें कि बहुत सारे स्टूडेंट को ये वाला एग्ज़ाम देने में जो है बहुत ही परेशानी हो रही है। ये एग्ज़ाम से इसको बहुत ही दिक्कत हो रहा है कि ये एग्ज़ाम का फॉर्म कैसे डालें, कौन सा सब्जेक्ट चूज करें, ऑनर्स पेपर में क्या रखें, या कौन सा ऑनर्स पेपर रखने के बाद और कौन सा सब्जेक्ट हमको रखना पड़ेगा। कौन तो कौन सा कॉलेज में। ये सब्जेक्ट सेलेक्ट करने में जो है बच्चों को बहुत सारे परेशानी हो रही है। उसको समझ में नहीं आ रहा है, या उसका इंटर्न टेस्ट का फ़ी कितना है, कितना फ़ी लगेगा। तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर अभी जो है चर्चा करेंगे, ताकि इस चर्चे के जरिए स्टूडेंट को जितना भी CUET का एग्ज़ाम दे रहा है उसको इस वीडियो के ज़रिए से देखने के बाद उसको कुछ हेल्प मिल सके और उसका कन्फ्यूज़न को दूर हो सके। तो चलिए हम लोग इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताइए कि इसका पहला फॉर्म जो फिलअप स्टार्ट हुआ तो कब से शुरू हुआ था। इसका पहला फॉर्म फिलअप जो स्टार्ट हुआ था मेरा 1 मार्च से स्टार्ट हो गया था और 31 मार्च तक डेट था। और बीच में फिर हमको 1 से 3 अप्रैल तक एडिट करने का डेट दिया था, लेकिन कल से फिर 3 दिन का डेट दिया। कल यानी कि कल मेरा 9 तारीख हुआ, 9, 10, 11 एडिट करने का फिर से डेट दिया। और जो बच्चा फॉर्म भर लिए पैसा पेड नहीं किया वो भी पैसा पेड कर सकता है। तो जो बच्चे 3 फॉर्म नहीं भरे हैं और वो ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं तो 3 दिन में अपना फॉर्म भर ले, या फिर जिसको कुछ गड़बड़ी लग रहा है तो वो एडिट भी कर सकते हैं। और मतलब ये कहना है कि इसमें अभी जो है पहले तो सबसे पहले स्टार्ट 1 मार्च को हुआ था। 1 मार्च से शुरू, 1 मार्च से 31 मार्च तक उसका फॉर्म चला था। CUET का फॉर्म फिलअप हुआ था, लेकिन उसमें बहुत बच्चों को जानकारी नहीं होने के कारण तो उसको फॉर्म फिलअप नहीं कर पाया। तो CUET ने फिर से उसको चांस दिया, नेशनल टेस्ट एजेंसी के द्वारा यह टेस्ट लिया जा रहा है, नेशनल टेस्ट एजेंसी के द्वारा। तो उसने फिर चांस दिया फॉर्म भरने का, जो कि 9, 10, 11 3 दिन अभी फॉर्म का डेट दिया है कि अभी फिर से रीओपन किया है साइट को, कि आप लोग जो भी बच्चे जितना भी स्टूडेंट छूट गया है या फॉर्म किसी कारणवश से नहीं भर पाया या जिसको जानकारी नहीं हो पाया है तो फॉर्म नहीं डाल पाया है, तो उसके लिए फिर से एक मौका दिया कि आप लोग फिर से भर सकते हैं। जी। तो ये मौका दिया, तो अभी साइट खुला हुआ है। अभी जो भी नहीं भरे हैं 9, 10, 11 को ये रीओपन हुआ है, आप लोग फिर फॉर्म भर सकते हैं। इसमें रही बात से कि इसमें सब्जेक्ट कैसे कैसे चूज करना है। तो सपोज आप बताइए हमको कि हम सपोज आप बायोलॉजी हम ऑनर्स पेपर रखना चाह रहे हैं, तो उसमें कैसे करके हमको सेलेक्ट करके यूनिवर्सिटी कैसे करके हमको उसमें यानी कि कॉलेज पे डिपेंड होता है आपका। कहीं पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी होता है, कोई स्टेट यूनिवर्सिटी होता है। तो हम अच्छा। खास करके बात करें झारखंड में जो स्टेट यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर आपको 3 सब्जेक्ट हर हाल में रखना होगा। आपका रांची यूनिवर्सिटी हो जाए, SKMU हो जाए, या फिर और जितना भी है उस समय आपको 3 रखना है। आप जिससे ऑनर्स करेंगे, आप अगर बायोलॉजी जूलॉजी से ऑनर्स करेंगे तो जूलॉजी, उसके साथ कंपलसरी फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो इन कंपलसरी में से एक रखना होता है और एक लैंग्वेज सब्जेक्ट रखना होता है। अगर बात करें हम सेंट्रल में, तो सेंट्रल में आप जिस चीज़ से ऑनर्स कर रहे हो वो ऑनर्स सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद कंपलसरी 1 और 2 दोनों आपको रखना होगा। उसके साथ आपको लैंग्वेज चूज करना होगा, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, टोटल 2700 लैंग्वेज, आप उसमें से कोई एक चूज कर सकता है। और फिर आपको जो है उसके बाद एक जनरल टेस्ट होता है। जनरल टेस्ट में करंट अफेयर होता है, रीजनिंग होता है, GK टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन होता है। तो उस सब चीज़ का यानी कि आपको 5 भरना पड़ता है। उसके एग्जाम्पल के तौर पर दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको बात करें, सेंट्रल में है, जामिया है, तो इस सब में आपको 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना होगा। अगर हम झारखंड रांची का बात करें तो रांची में रांची यूनिवर्सिटी जो है स्टेट लेवल पर आता है, इसमें आपको 3 का देना होगा। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, इसमें भी आपको 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा, बट कि सेंट्रल है लेकिन 3 ही में देना है। तो 3 कौन कौन सा, एक जिस चीज़ से आप ऑनर्स करेंगे उसका देना है, और फिर जो आप यानी कि एक कंपलसरी सब्जेक्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री है तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में एक रखना होगा, और एक आपको लैंग्वेज रखना होगा। बस इतना करना है। हाँ, मतलब कहने का यह अर्थ है कि अगर सब्जेक्ट कोई रखता है स्टेट वाला या झारखंड यूनिवर्सिटी वाला अगर भरता है, झारखंड स्टेट यूनिवर्सिटी में भरता है, तो 3 सब्जेक्ट उसमें आपको जब CUET का फॉर्म भरते हैं डालते हैं तो उसको 3 सब्जेक्ट रखना पड़ता है। या तो जिससे आप ऑनर्स कर रहे हैं, जैसे कि सपोज हम बायोलॉजी रखे हैं, तो बायोलॉजी एक पेपर है आपका, बायोलॉजी से बोटनी जूलॉजी जो भी है इसमें एक आप रख रहे हैं। उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री में एक सब्जेक्ट कंपलसरी रखना, या तो आप फिजिक्स रख सकते हैं या आप केमिस्ट्री रख सकते हैं। उसके बाद ये हुआ, उसके बाद आप एक लैंग्वेज सब्जेक्ट चूज करें। लैंग्वेज में क्या है,
तो इंग्लिश लें, आप हिंदी लें, उर्दू लें, बंगाली लें, जो भी आपका मन है, जो भी आपका लैंग्वेज है, आप इसमें में से कोई भी लैंग्वेज एक चूज करते हैं। ये स्टेट वाला है। और जो यूनिवर्सिटी सेंट्रल वाला है, जो उसमें जो है जैसे आपका अलीगढ़ हुआ, दिल्ली हुआ, ये सब सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हुआ, हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी हुआ, या फिर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी हुआ, ये सेंट्रल है। इसमें आपको जो है ये सब चुनने के बाद एक एक्स्ट्रा चूज करना पड़ता है, वो जनरल टेस्ट होता है। तो उसमें एक जनरल ऐड करना पड़ता है और बाकी सब सेम रहता है। बाकी सब सेम रहता है। जो स्टेट में रहता है वही सेंट्रल में सिर्फ एक चीज ऐड करना पड़ता है, जनरल टेस्ट वाला। और यही चीज में है, वहाँ पर सिर्फ 2 चीज कंडीशन आएगा आपको। अगर स्टेट वाला में है तो आपको कंपलसरी फिजिक्स और केमिस्ट्री में एक सब्जेक्ट आपको चूज करना है। लेकिन अगर आप सेंट्रल में जा रहे हैं तो आपको दोनों सब्जेक्ट का चूज करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा है। हाँ, मतलब कि स्टेट में जैसे कि एक फॉर्म डाल रहे थे, जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री में एक चूज करते हैं हम। बायोलॉजी के तौर पे ही समझिए, इधर उधर ज़्यादा कीजिएगा फिर समझ में नहीं आएगा। जैसे कि मेरा बायोलॉजी है, सेंट्रल का फॉर्म भर रहे हैं, तो उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों हमको कंपलसरी में रखना पड़ेगा। जबकि स्टेट में एक ही रखना पड़ता है, या फिजिक्स रखे या केमिस्ट्री रखे। और सेंट्रल में आपको दोनों रखना पड़ेगा, फिजिक्स भी और केमिस्ट्री भी। उसके बाद आपको उसका एक जनरल टेस्ट भी देना पड़ता है। जनरल टेस्ट मतलब इसी में फॉर्म फिलअप होता है, अलग से कुछ नहीं। इसी में आपको ऐड करना पड़ता है कि सेंट्रल के फॉर्म भर रहे तो उसमें आपको जनरल टेस्ट डालना होगा। जनरल टेस्ट में आपका ज़्यादातर करंट अफेयर से नहीं, मतलब क्या, जीके जो पढ़ रहे हैं ना डेली बेसिस पे जीके, कि आज रिंकू सिंह ने मान के चलो 5 छक्का मारा था कल, तो वो करंट अफेयर में आपको आ सकता है। पिछले 6 मंथ का आपको एग्जाम करंट अफेयर्स में पूछा जाता है और वो आपका आ सकता है। रीजनिंग में आपका सबसे हाईएस्ट जो होता है उसमें ब्लड ग्रुप, जो प्रीवियस ईयर में ब्लड ग्रुप से बहुत सारा क्वेश्चन आया था, तो आप ब्लड ग्रुप वाला भी देख सकते हैं। रीजनिंग में बहुत सारा और होता है, उसमें रिलेशनशिप वाला आता है, वो सब चीज़ के बारे में। तो यही आपका जनरल टेस्ट होता है। जनरल टेस्ट अगर बच्चा में आप हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़े होंगे या फिर इंग्लिश मीडियम में 1 से 10th तक का बात करें तो आप वहाँ जनरल यानी कि जनरल नॉलेज जो पढ़ते थे एक सब्जेक्ट, वही सब्जेक्ट यहाँ जनरल टेस्ट हो गया। तो ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो है इसका पैसा जो है आप स्टेट वाला आप जब भरते हैं ना, तो उसमें 700 रुपया लगेगा। 3 सब्जेक्ट बेसिस पैसा लगता है। 3 सब्जेक्ट 700, 5 सब्जेक्ट 1400, 7 सब्जेक्ट का 2100, उससे अधिक जाएंगे तो आपको 2800। यानी कि इसमें 700 का आंकड़ा है। 700 का मतलब 3 सब्जेक्ट का आपका लगेगा 700। 5 सब्जेक्ट का 1400, 5 सब्जेक्ट का 1400। उसके बाद आपको 7 सब्जेक्ट होगा तो 7 सब्जेक्ट का 2100। अच्छा, 700। तब पैसा का मतलब डिफरेंट होता है, ऐसा नहीं कि सेम पैसा है। तो जैसे कि बोला कि 3 सब्जेक्ट का 700 बोला, उसके बाद 5 सब्जेक्ट हो जाएगा तो आपका 1400 हो जाएगा। और उसके बाद अगर 7 सब्जेक्ट हो गया तो 2100 हो जाएगा। तो आप जब फॉर्म डालते तो कितना सब्जेक्ट को वहाँ डाल ले उसको चेक कीजिएगा, देखिएगा, तो उसी में आपको पता चलेगा तो कितना सब्जेक्ट हम डाले हैं, तो पैसा कितना लगेगा। पैसा भी वेरिएशन है, पैसा सेम नहीं है। सब्जेक्ट बढ़ेगा, पैसा भी बढ़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग यहीं पर रखते हैं। नीचे जो हम लोग ईमेल या फ़ोन नंबर डाल देंगे। अगर आप लोग को किसी चीज़ का CUT एग्ज़ाम के बारे में आप लोग जानकारी लेना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो उस नंबर पे आप लोग कॉल कीजिए और हम लोग आपको हेल्प करने या मदद करने के लिए तैयार है आप लोग। तो प्लीज़ जो भी इस चैनल पर नए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लोग को हेल्प कर सकते हैं। और आप लोग और जितने भी इन्फॉर्मेशन होगा एग्जाम रिलेटेड, स्टडी रिलेटेड, हर एक चीज़ का आपको इन्फॉर्मेशन हम लोग देते रहेंगे। CUT के बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे और लोग को बताते रहेंगे क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। तो आप लोग मोटिवेट हम लोग को करने के लिए आप एक काम कीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब, एक लाइक दे सकते हैं, लाइक दिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लोग ने ईमेल नंबर और फ़ोन नंबर दोनों डाल देंगे। आप लोग किसी को हेल्प चाहिए तो आप लोग ज़रूर कॉल करिए। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए स्टे सेफ, हेल्दी एंड टेक केयर योर सेल्फ। थैंक यू सो मच, बाय।